बीजीय व्यंजक का गुणनफल। इसके पहले हम लोग बीजीय व्यंजकों का जोड़ पढ़ चुके हैं। अभी बीजीय व्यंजकों का घटाना। प्रश्नों को थोड़ा सा समझा करो बेटा, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। प्रथम व्यंजक से द्वितीय व्यंजक को घटाइए। क्या बोल रहे हैं? प्रथम व्यंजक से द्वितीय व्यंजक को, मतलब दूसरे वाले को घटाना है। यदि मान लो ये बोलता प्रथम व्यंजक को द्वितीय व्यंजक से घटाइए, तो पहले दूसरा दिखाता। तो प्रश्नों को थोड़ा समझ भी दिया करो, है ना। तो हमारा इसमें प्रथम व्यंजक क्या है? 8x है, और द्वितीय व्यंजक क्या है? 3x। तो हमने लिखा इसको 8x माइनस 3x। 8 में से 3 गया, दोनों का x सेम है, दोनों एक पदीय व्यंजक एक ही जैसा है ना, x बोल दोनों सेम है तो घट जाएगा। तो 8 में से 3 गया, क्या बचा हमारा? 5x। लेकिन ये वाले सवाल में आप अंतर देखना। इस सवाल में हम देखते हैं कि 12x में से ऋण 4x को घटाना है, तो आपको पहले घटाना ही है, और ये भी ऋण है। अंतर है, इसमें एक ही ऋण था, इसमें कितने ऋण है? 2। तो हमको पता है ऋण और ऋण मिलाकर क्या हो जाता है? पक्का है? तो इस चीज का भी आपको बारीकी से ध्यान देना है। यदि 2 ऋण एक साथ आते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? तो ये हो गया 12x धन 4x। तो 12 और 4 कितना हो गया? 16। क्लियर है? किसी कोई डाउट है? पक्का? अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करें तो ये x² माइनस 3x प्लस 7 है। फिर ये सारी संख्याएं हैं, तो हम पहला संख्या को पहले लिखते हैं। x² माइनस 3x प्लस 7 माइनस पूरे का माइनस 3x² माइनस 4x माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक के? कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? तो अब अपन क्या करते हैं, x² माइनस 3x प्लस 7 माइनस और माइनस, इस माइनस का गुणा इन सब के साथ हम करेंगे। ठीक है, पूरे के साथ हम लोग इस माइनस का गुणा करेंगे। तो इस माइनस को इस माइनस के साथ गुणा करें तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ऋण और ऋण क्या होता है? धन होता है ना। तो ये हमारा बन गया धन 3x की घात 2। अब ये ऋण और ये ऋण मिला के क्या हो गया? धन। तो धन 4x, फिर इस ऋण का गुणा इस ऋण के साथ करें तो ये धन 2 हो गया। इस तरह से हमने कोष्टक को खोल लिया। खुल गया कि नहीं हमारा कोष्टक? तो हमारा कोष्टक खुल गया। अब हम इसमें देखते हैं एक जैसे पद वाले व्यंजक। एक जैसे पद वाले व्यंजक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला व्यंजक है हमारा x²। इसके जैसे पद वाला व्यंजक कौन सा है बताओ? जिसमें x² हो, कौन सा है? 3x की घात 2। 3x2 कभी नहीं बोलोगे, हमेशा 3x की घात 2 बोलोगे, या 3x वर्ग बोलोगे, या 3x² बोलोगे। ठीक है, तो हमेशा चिन्ह पहले वाला लगता है। तो हम यहाँ पर हमारा क्या हो गया? प्लस 3x²। क्लियर है? कोई डाउट है? दूसरा व्यंजक है -3। तो x बस लिखा हुआ कोई व्यंजक है क्या इसमें हमारा? बोलो, कैसे नहीं है? देखो क्या है? 4x है। उससे पहले कौन सा चिन्ह लगाया? तो हम यहाँ लिखेंगे धन 4x। अब ये भी हमारा निकल गया। अब हमारा ये दोनों बचा, धन 7 धन 2। यहाँ तक समझ में आ गया? अब x² धन 3x², ये हो गया हमारा 4x²। ये माइनस है, ये प्लस है। माइनस और प्लस माइनस होता है। तो 4 में से 3 गया, 1 बचा, लेकिन 1 पर 4 बड़ा है इसलिए प्लस 1x हो गया, और प्लस 7 प्लस 2 3। तो ये आपका क्या आ गया? उत्तर। समझ में आ गया? तो ऋण करते समय हमको चिन्हों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए।